Welcome guys back to the Home Academy. In this video, we are going to discuss important concepts of photosynthesis. This video is useful for SSC, JkSSB, RRB, UPSC prelims. We will also discuss previous year's solved questions from various competitive examinations. Now students, I will discuss some important concept of photosynthesis, which is very important for competitive examinations, and some multiple choice questions on the concept photosynthesis. Photosynthesis. In this process, green plants capture energy from sun and convert it into chemical energy, which remains in food with the help of carbon dioxide taken from atmosphere and water from soil. ग्रीन प्लांट्स जो है वो एनर्जी को सन से कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, फूड में, और वो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी की तरह रहती है स्टोर. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प उनको लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से, और वाटर लेते हैं वो सॉइल से. फोटोसिंथेसिस की नेक्स्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट. फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. देखो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है. और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है तो वो किस में रिड्यूस होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस होता है. तो इस प्रोसेस को करने के लिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, हमें कुछ एसिमिलेटरी पावर्स की जरूरत होती है. The reduction of carbon dioxide to carbohydrates needs assimilatory powers, और these assimilatory powers क्या होती हैं? वो एक ATP and second is NADPH2. ये दो assimilatory powers हैं, ATP और NADPH2. Next is photosynthesis occurs particularly in specialized cells called mesophyll cell. photosynthesis कहाँ पर होती है? इसके लिए स्पेशल सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल. उनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो ये मेसोफिल सेल्स में होता क्या है? बेसिकली दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है विच इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल साइट क्या है? मेसोफिल सेल. और मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उन सेल्स के अंदर एक्चुअल साइट है क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल साइट है. Next point we will discuss pigments of photosynthesis. Pigments of photosynthesis में एक chlorophyll है, large molecules composed of 4-5 membered rings called pyrrole rings. क्लोरोफिल जो है वो बना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे तो क्लोरोफिल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो 4 और 5 मेंबर्ड रिंग्स जुड़े होते हैं, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जब वो मिलते हैं 4-5 मेंबर्ड रिंग्स तो कहते हैं पायरोल रिंग्स हैं ये. और तो पायरोल रिंग्स के बीच में सेंट्रल कोर इसमें मैग्नीशियम का होता है. ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. इस साइड चेन भी इसमें निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं फाइटोल चेन. ये एक्सटेंड करती है किसी भी पायरोल रिंग से, फ्रॉम वन ऑफ द पायरोल रिंग्स. इस साइड चेन कॉल्ड द फाइटोल रिंग एक्सटेंड्स फ्रॉम वन ऑफ द पायरोल रिंग. और ये भी ऐसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल कोर में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम होता है. तो 4-5 मेंबर रिंग पायरोल रिंग होते हैं इसके ऊपर साइड से, और फिर एक साइड चेन इसमें फाइटोल चेन एक्सटेंड करती है फ्रॉम वन ऑफ द पायरोल रिंग. अब सेकंड पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का कैरोटीनाइड्स. कैरोटीनाइड्स क्या हुए? दीज आर ऑफ रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर के ये होते हैं. तो दे एक्ट एज एंटीना कम्प्लेक्सेस. ये एंटीना कम्प्लेक्स का काम करते हैं एंड हार्वेस्ट लाइट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. डिफरेंट रीजन से ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, अदर देन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल तो करता है ये लाइट को हार्वेस्ट, तो ये भी करते हैं कैरोटीनाइड्स भी, which is then funneled into the reaction centers. उसके बाद ये क्लोरोफिल, ये कैरोटीनाइड जो लाइट हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद ये लाइट जो है ये रिएक्शन सेंटर्स में ये फनल हो जाती है. वो रिएक्शन सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ ये जाती है? क्लोरोफिल ए में चली जाती है फॉर कन्वर्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसके बाद इस लाइट की कन्वर्शन हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सेकेंड इज लाइट रिएक्शन. क्या होता है? लाइट रिएक्शन एक्वर्स इन ग्रेना फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? एक ग्रेना फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना फ्रैक्शन है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है.
तो सेकंड इसमें है कि एसिमिलेटरी पावर्स जो होती हैं वो आपको मैंने पहले बताया कि एटीपी और एक NADPH2 आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन दिस लाइट रिएक्शन। वो एसिमिलेटरी पावर्स जो है वो इस लाइट रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। अब टू पिगमेंट सिस्टम्स जो हैं, एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, एक पिगमेंट सिस्टम सेकंड है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द रिड्यूस्ड NADP। ये जो एसिमिलेटरी रिड्यूस्ड NADP होता है ना, इसको बोलते हैं NADPH2 रिड्यूस्ड को। तो ये पिगमेंट सिस्टम इज एसेंशियल, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही एसेंशियल होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, रिड्यूस्ड NADP को मींस NADPH2 को, यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। Whereas पिगमेंट सिस्टम सेकंड, लेकिन पिगमेंट सिस्टम सेकंड का क्या काम है? Whereas पिगमेंट सिस्टम सेकंड ऑक्सीडाइजेज वाटर एंड रिलीजेस डाइऑक्सीजन। पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है ये इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द रिड्यूस्ड NADP used to reduce carbon dioxide, whereas pigment system second oxidizes water and releases dioxygen. 8 quanta of light are required to evolve one molecule of dioxygen. ये भी objective point से important है कि one molecule of dioxygen को evolve करने के लिए कितने quantum of light लगती है? 8 quanta of light are required to evolve one molecule of dioxygen. The two forms of chlorophyll A. Chlorophyll A की two forms होती हैं। एक तो chlorophyll A होता है, chlorophyll A 683 जिसे हम कहते हैं pigment 680। chlorophyll A 683 जिसे pigment 680 कहते हैं। और दूसरा chlorophyll A होता है chlorophyll A 703 जिसे pigment 700 कहते हैं। With peak absorption at 683 फर्स्ट का और दूसरे का 703 रेस्पेक्टिवली दूसरे का। ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए जो है आर एनकोहर्ड, ये कहाँ लगे हुए होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये लगे होते हैं। इन आर एनकोहर्ड इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये एनकोहर्ड होते हैं। दे आर द रिएक्शन सेंटर, यही रिएक्शन सेंटर होते हैं फोटोसिंथेसिस के। नाउ वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, a process of manufacture of organic compounds. Photosynthesis, a process of manufacture of organic compounds is इसमें 4 options है। catabolic process, second is anabolic process, C, third option is both A and B, and fourth option is none of these, but इसका correct answer है anabolic process, second option. Now second question is land plants utilized for photosynthesis. Land plants जो है वो photosynthesis के लिए क्या utilize करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1% of water absorbed, B ऑप्शन है 10% of water absorbed, C ऑप्शन है 0.1% of water absorbed, and D ऑप्शन है 100% of water absorbed, but इसका correct answer है फर्स्ट A, 1% of water absorbed. Now third question is, who proved that oxygen evolved in photosynthesis comes from water? First is A option is Meyer, B is Melvin Kelvin, C option is Hatch, D option is Rubin and Kemin. Correct answer is D option. Rubin and Kemin ने ये proved किया था that oxygen evolved in photosynthesis comes from water. Now we will move to our fourth question. The first product of photosynthesis is sugar, and it is converted into, A option is into starch in all plants, B is into proteins, C is rarely into anything else, D is glycogen. But its correct answer is A option, into starch in all plants. जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो शुगर होता है, और वो किस में कन्वर्ट की जाती है? वो शुगर बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है इन ऑल प्लांट्स. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज. लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, वो कौन सी साइट है? ए ऑप्शन इज ग्रेना, बी इज स्ट्रोमा, सी इज थैलाकाइड, डी इज बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज ए, ग्रेना. ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की. The dark reaction in photosynthesis is called so because it cannot occur during daytime. B is it is light dependent. C it is light independent. D occurs rapidly at night.
The dark reaction in photosynthesis is called so because it is light independent. Dark reaction जो photosynthesis इसलिए इसको dark कहते हैं क्योंकि ये light independent होती है. Correct option is C. Now 7th question is, which is the most effective wavelength of light for photosynthesis? Green, violet, red, yellow. Correct option is red. Which is the most effective wavelength of light? Wavelength कौन है most effective photosynthesis के लिए? Red है. Green is not, violet भी नहीं है, yellow भी नहीं है, red is correct. Now question 8th is Q10 is. What is Q10? A option is the respiratory coefficient, B is a temperature coefficient, C is a scale of quality, and D is a constant in quantum equation. Correct option is Q10 is a temperature coefficient. एक temperature coefficient होता है. Now 9th question is, the bacterial photosynthesis differs from the green plant photosynthesis. A option is photolysis of water, B is evolution of oxygen, C is obtaining energy from sunlight, D is the obtaining energy from chemical compounds. So the bacterial photosynthesis differs from the green plant photosynthesis in, correct option is D, the obtaining energy from chemical compounds. इसमें chemical compounds से bacterial photosynthesis, ये chemical compounds से इसमें energy obtained होती है bacterial photosynthesis, इसलिए differ करता है green plant photosynthesis से. Now 10th question is, during photochemical reaction of photosynthesis, for A is liberation of oxygen होती है, B is liberation of ATP and NADPH, and C is assimilation of carbon dioxide, D is liberation of oxygen, formation of ATP and NADPH to takes place. Correct option is D, liberation of oxygen, formation of ATP and NADPH to takes place. मतलब during photochemical reaction में photosynthesis की oxygen liberate होती है और ATP और NADPH की formation होती है. So correct option is D. दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.